5 साल के लंबे इंतजार के बाद अब एक ऐसा समय प्रारंभ होने जा रहा है जहां पर उतरती हुई साढ़े साती का प्रभाव मिलने जा रहा है कुंभ राशि को। 29 मार्च सन 2025 का वो दिन जिस दिन शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण प्रारंभ हो जाएगा। वास्तव में देखा जाए तो ये एक ऐसा समय होगा जहां पर एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के साथ साथ एक बड़े धन की प्राप्ति के लिए इससे सुव्यवस्थित समय हमें अपने जीवन में प्राप्त नहीं होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, इन्हीं सब बातों को समझिएगा। क्योंकि शनि के इस साढ़े साती से डराने वाले आपको अनेक मिल जाएंगे, लेकिन वास्तविकता बताने वाले आपको कभी नहीं मिलेंगे। और हम आज ये प्रयास करते हैं कि आपको उस बात तक पहुंचा पाएं जो इस साढ़े साती के दरमियान आपके अपने कुंभ राशि को मिलने जा रही है। एक बार गांडीवधारी अर्जुन को प्रेम का प्रस्ताव आता है उर्वशी के द्वारा और अर्जुन उसे स्वीकार नहीं करते और फलस्वरूप उस उर्वशी ने अर्जुन को एक श्राप दिया कि तुम 1 साल तक नपुंसक बन के रहोगे। अर्जुन को बड़ी ग्लानि हुई, बड़ी पीड़ा हुई कि मुझे 1 वर्ष तक नपुंसक बन के रहना पड़ेगा। और तभी यह श्राप उस दिन वरदान के रूप में परिणित हो गया जिस दिन पांडवों को अज्ञातवास मिला। और उस दरमियान इसी श्राप के फलस्वरूप उसने अपने जान की रक्षा की। इसी प्रकार से आज हमको 5 साल व्यतीत हो गया। अब ये जो समय है जहां पर शनिदेव मेरे धन भाव पर उपस्थित रहेंगे। पिछले 2.5 साल में आपने देखा कि आपके ऊपर से शनि का गोचर चल रहा है, क्योंकि जहां पर आपकी कुंभ राशि है चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर चलना, चंद्रमा हमारा मन है, तो वहीं पर शनिदेव पीड़ा है। इसके कारण से हमने देखा कई प्रकार से मानसिक अशांतियों को हमने देखा। हमारा कार्य सिद्ध होते होते हुए भी हमसे दूर चले जाना, हमारे भाग का श्रेय किसी और को मिल जाना, ये सब भी हमने अपने जीवन पर देखा। अब शनिदेव 29 मार्च से जब धन भाव पर ही उपस्थित होंगे तो समझिए जरा, धन की परिकाष्ठा, धन की ऊंचाई किस ओहदे तक पहुंच सकती है। यदि आप लखपति हैं तो करोड़पति, करोड़पति हैं तो अरबपति तक पहुंचाने का सामर्थ्य एकमात्र ग्रह के पास है और वो है हमारे शनिदेव। राजा को रंक और रंक को राजा बना देने का सामर्थ्य शनिदेव के पास है। इसी कारण से एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में 3 बार साढ़े साती का प्रभाव आता ही आता है। अब एक मान लीजिए आपकी आयु अभी 40 साल की हो रही है, तो ठीक आपको 10 साल के अवस्था में साढ़े साती आया था और फिर इसके बाद 30 साल की अवस्था, अर्थात आप जब 70 साल की अवस्था में रहेंगे तब ये साढ़े साती आएगा। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको साढ़े साती का प्रभाव न आया हो, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं जो इसी साढ़े साती के उतरते हुए समय पर अपने सफलता के प्रयास को प्राप्त न किया हो। ऐसा व्यक्ति अपने सफलता के उच्चतम ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। एक ऐसा समय होता है, एक सोने को जितना निखारा जाता है ना, उतना उस सोने में निखार आता है। हमको लगता है कि हमें ये पीड़ा, ये तकलीफ, ये परेशानियां क्यों हो रही हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, जो परमात्मा ने हमको जन्म दिया है वो आपसे और हमसे भली भांति जानता है कि हमारे जीवन में कब क्या प्रदर्शित करना है। और उसी प्रकार से आज ये साढ़े साती का अंतिम चरण है जो बहुत कुछ निकाल करके हमको दे जाता है। अभी तक आपके शरीर पर थे, आपके चंद्रमा के ऊपर थे, कई प्रकार से मानसिक अशांतियों के साथ साथ भी हमने शारीरिक परेशानियों को भी सहा है। समाज में सब कुछ अच्छा करने के बाद भी वो पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति न होना भी हमने देखा है। लेकिन आज जब ये आपके पहुंच जाते हैं अढ़ैया, ये साढ़े साती के प्रभाव में आपके 2.5 साल तक जो रहेंगे धन भाव पर, ये एक बड़े लक्ष्य तक आपको पहुंचा करके रहेगा। यही वो समय है जहां पर हम धन प्राप्ति के लिए काम करते हैं। आपके कुटुंब भाव पर रहेंगे, आपके परिवार की जो जिम्मेदारियां आपको प्राप्त हुई है, परिवार के लिए जो आपको करना है, उन सब कार्यों तक आपको पहुंचा जाना शनि का कर्तव्य है, क्योंकि वो पूरे 2.5 साल तक आपके द्वितीय भाव पर उपस्थित रहेंगे। कर डालिए वो कार्य जो आप करना चाहते हैं, कर डालिए वो काम जो आपके मन में चल रहा है। कोई परेशानी, कोई बाधा, कोई किसी भी प्रकार से कोई तकलीफ रत्ती भर नहीं मिलेगी आपको इस साढ़े साती के अंतिम चरण में।
आपने सुना भी होगा ना कि अंतिम चरण की साढ़े साती सदैव बहुत कुछ दे करके जाती है। और जब यही शनिदेव आपके अपने राशि के स्वामी हैं, कुंभ राशि के अपने राशि के स्वामी हैं, तो भला समझिए जरा ये अपने घर को छोड़ के जाने के बाद कितना कुछ आपको प्रदान करेंगे। ये एक पॉजिटिविटी है शनिदेव की, जो आपके लिए एक वरदान साबित करा करके रहेंगे। इसी समय पर एक बड़े धन के मुकाम तक आपको पहुंचा जाएंगे, क्योंकि धन भाव पर शनिदेव प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं। अभी तक शनि की दृष्टि जो पड़ रही थी, पिछले 2-2.5 साल को भी यदि देखें तो शनि की जो दृष्टि थी वो सीधे 10वें घर पर पड़ रही थी, जो आपके कर्म का स्थान है, आपके कर्तव्य का स्थान है। हमने अपने काम को किया है, लेकिन उस काम में यदि प्रकाश ना आना, उस काम को हमने किया लेकिन उस काम में कोई सफलता प्राप्त ना हो पाना, तो कम से कम अभी जब वो उनकी दृष्टि हमारे 10वें भाव से छूट जाएगी तो एक शुभ प्रभाव तो हमको मिल गया, जहाँ पर हम अपने कार्य को करते हुए एक विशाल संग्रह प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा इस समय पर धन संग्रह भी आपके होंगे, क्योंकि जो दूसरा घर होता है, द्वितीय भाव होता है, वो हमारे धन के संग्रहित करने का स्थान होता है। ये साढ़े साती का दौर है, ये अंतिम चरण है। आपको कोई ऐसे कार्य नहीं रह सकते जो आपसे अछूते रह गए हों। आपने प्रयास यदि पहले भी किया है तो इस समय पर उसकी प्राप्तियां आप तक आपको पहुंचा पाते हैं शनिदेव। एक बार हनुमान जी महाराज पर इस शनिदेव की दृष्टि पड़ गई। ध्यान दीजिएगा, ये उपाय भी है और एक बहुत अच्छी ये कथा भी है, जो आपको ये बता पाएगा कि कैसे शनि के इस दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है, और जो करोड़पति तक हमको पहुंचाने वाले शनिदेव हैं, कैसे हम उस यात्रा तक पहुंच सकते हैं। हनुमान जी महाराज पर एक दिन शनि की दृष्टि पड़ी, और कब? जब हनुमान जी महाराज छोटे अवस्था में थे। उन्होंने देखा कि सूरज उनको फल की भांति नजर आया, और हनुमान जी ने बस उड़ते हुए हनुमान जी चले गए और उस सूरज को अपने मुख पर डाल लिया। चारों दिशाओं में अंधकार व्याप्त हो गया। इंद्र ने देखा और वज्र से प्रहार कर दिया हनुमान जी पर। फलस्वरूप इस मुंह पर वह प्रहार पड़ा और सूर्य बाहर निकल गए। चारों दिशाओं में उजाला व्याप्त हो गया। लेकिन हनुमान जी महाराज क्रोधित हो गए और गदा निकाल करके इंद्र पर प्रहार करने वाले थे। इंद्र ने नतमस्तक होकर के हनुमान जी के चरण पर गिर गए, और इंद्र ने कहा, महाराज मैंने ये कर्म किया, मुझे खुद नहीं पता मैंने क्यों किया, मुझे पता है कि शनि देव की जो दृष्टि पड़ी उसके माध्यम से मैंने आप पर यह प्रहार किया है। अब तो हनुमान जी शनि देव को अपनी पूंछ पर बांध लिए और बांध करके तीनों लोकों में घसीटने लगे। शनिदेव त्राही त्राही करने लगे, सारा अंग छिल गया शनिदेव का, रोने लगे, चिल्लाने लगे। तब जा करके शनिदेव रुके और उन्हें बंधन से मुक्त किए और कहे, शनिदेव आज से तुम एक बात समझ लेना, जो मेरा भक्त हो, जो हनुमान जी का आराधक हो, कभी तुम उस पर अपनी कुदृष्टि मत डालना। चाहे महादशा हो, अंतरदशा हो, साढ़े साती हो, या फिर अढ़ैया जैसे दुष्प्रभाव में व्यक्ति अपने आप को देख रहा हो, उस स्थिति में भी यदि तुम मेरे आराधक को यदि तुम दंड दोगे तो मैं तुम्हें दंडित करूंगा। शनिदेव ने कहा कि हे प्रभु, आज से मैं ये वचन देता हूँ आपको, जो आपकी आराधना करेगा उस पर मैं कभी भी अपना कोप नहीं दिखाऊंगा। हनुमान जी महाराज ने भी एक आशीर्वाद दिया शनिदेव को कि शनिदेव तुम्हारा सारा शरीर लहूलुहान हो गया है, आज मैं भी एक वरदान देता हूँ कि जो व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जाकर के उसके वृक्ष पर तेल का मलहम लगाता है, सरसों या तिल के तेल से मलहम लगाता है, अर्थात वहाँ शनि के प्रभाव से वो व्यक्ति, शनि के दुष्प्रभाव से वो व्यक्ति बच जाएगा, उस पर कभी भी कोप नहीं लगेगा। और इस प्रकार हनुमान जी की कृपा से शनि को आज एक शांति का वातावरण प्राप्त हुआ। आप और हम जब भी कोई शनि के दोष से प्रभावी होते हैं, किसी ज्योतिष, किसी पंडित के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि शनि की पीड़ा आ रही है, वो आपको एक ही उपाय बताएगा, तुम जा करके हनुमान जी की आराधना करो और पीपल के वृक्ष में जा करके शनिदेव को तेल का अर्पण करो या फिर दीपक दिखाओ। वैज्ञानिक आधार पर भी यदि समझें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला ये पीपल का वृक्ष ही होता है, जिसके नीचे हम गए, अर्थात वहाँ शुद्ध वातावरण, शुद्ध वायु हमारे अंदर तक गई और हमको वो शांति प्राप्त हो गया, अर्थात शनि की कृपा प्राप्त हो गई।
और देख लीजिएगा यही साढ़े साथी शंकर मिश्रा भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शनि के इस शंकर मिश्रा समय पर भी डरना तो यूट्यूब उन्हें चैनल चाहिए इस अंतिम चरण पर सब्सक्राइब जिन्होंने कीजिए। दूसरों को कष्ट दिया है, दूसरों को तकलीफ दिया है, अत्याचार। शिव शंकर मिश्रा भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शिव शंकर मिश्रा भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।